हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को देखें। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रार्थना आपके लिए है। या आप कर्जों में फंसे हुए हैं या आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं है, तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने और ग्रहण करें और अधिकार के साथ इस प्रार्थना को करें। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ अधिकार बताना चाहूँगी, कुछ परमेश्वर की बातें बताना चाहूँगी जो परमेश्वर ने हमें कहा है पवित्र शास्त्र के द्वारा। तो इस वीडियो में बने रहे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो वो हमें हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दे देता है। उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। जिस प्रकार उसने हमारे सारे रोगों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है, उसी प्रकार से उसने हमारी गरीबी को भी, हमारे कर्जों को भी अपने ऊपर ले लिया है। हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, जिस प्रकार से उसने हमारे अधर्म को अपने ऊपर लिया है जिससे हम धर्मी ठहरे हैं, इसी प्रकार उसने हमारी गरीबी को लिया है जिसके उसके गरीबी को लेने से हम अमीर ठहरे हैं। क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने हमें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। उन्होंने हमें जगत पे अधिकार दिया है, जगत की हर एक वस्तु के ऊपर अधिकार दिया है। बस हम इसे अपने मन में विश्वास के साथ ग्रहण करें और इस बात की घोषणा करें। मैं इफिसियों पुस्तक 1:3 पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को, हमारी बीमारियों को, हमारी गरीबियों को अपने ऊपर लिया है और क्रूस पे अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठे, जो उनके जी उठने के द्वारा हम चंगाई हमने पाई है, हमने अब अनंत जीवन पाया है, हमने उद्धार का जीवन पाया है और हमने अमीरी पाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो प्रभुओं के प्रभु है और वो युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप अभी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे धन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप इस वचन को बार बार दोहराएं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। इस वचन को आप बार बार दोहराए। जब भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके आमने सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसमें आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आप इस वचन की बार बार घोषणा करें और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखें। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अपने आंखों को बंद करें और एकांत में बैठ जाएं और इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सबके जीवित महान सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु नाम से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता इस सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर शाम के लिए परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु पूरे दिन के लिए परमेश्वर कि आपने हमें, हमारे परिवार को और हमारे प्रियजनों को प्रभु आपने संभाल के रखा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने ही धन्यवाद करे खुदावन यीशु नासरी वो कम है। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पिता, जितने जन भी प्रभु इस वीडियो में जुड़े हैं पिता,
और प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, मैं नहीं जानती पिता, लेकिन आप हर एक एक जन को जानते हैं पिता। हर एक एक के मन को जानने वाले, जांचने वाले परमेश्वर है, उनकी परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक जन को प्रभु आप छुए पिता, और उनके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को होने दें पिता। जो भी भाई बहन प्रभु अगर अपने जीवन में किसी भी आर्थिक स्थिति से प्रभु जूझ रहे पिता, तो प्रभु उन पे अनुग्रह करे प्रभु, और अपने महान कार्य को प्रभु, अपने महान सामर्थ्य हाथ को पिता उन भाई बहनों के जीवन में बढ़ाए पिता, और प्रभु अपने महान कार्य को पिता उनके जीवन में होने दे परमेश्वर। मैं नहीं जानती कौन किस स्थिति में है परमेश्वर, लेकिन पिता आप हमारे पिता हैं, और प्रभु हम आपकी संतान हैं, हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप हमारी परिस्थितियों को, आप हमारी दिक्कतों को जानते हैं पिता। पिता आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता आज हम अपने बोझ को पिता, प्रभु हम सभी अपने बोझ को पिता आपके ऊपर देते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपसे उस विश्राम को लेते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस अधिकार के लिए प्रभु, कि आपने हम पे अनुग्रह किया है परमेश्वर। आपने प्रभु आपके सामर्थी नाम के द्वारा परमेश्वर हर एक भाई बहन के हाथों को ब्लेस करती हूँ मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपने कहा है परमेश्वर कि प्रभु हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ भी हम करें उसमें हम सफल होते हैं। यस जीसस, जैसा कि आपने कहा है कि हम जिस भी कार्य को करें उसमें हम सफल होंगे। प्रभु इसी वचन के द्वारा प्रभु मैं अपने जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में इस बात की घोषणा करते हैं पिता, कि वो जिस भी कार्य में हाथ डाले उसमें वो सफल होंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी इस वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु आपका धन्यवाद। पिता हर एक भाई बहन के जीवन में पिता जो भी अभी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू की घोषणा करती हूँ मैं मसीह यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हर एक जन के जीवन पे प्रभु अनुग्रह करें और अपने महिमा को होने दे प्रभु, अपने महान कार्य को पिता उनके जीवन में होने दे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, ना कि लेने वाली जाति। हाँ परमेश्वर, हम देने वाले हैं, ना कि हम उधार लेने वाले है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें अधिकार दिया है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 का 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमने आपके नाम को जान लिया है परमेश्वर, और हमने आपसे स्नेह किया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर है, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप शीघ्र करुणा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस प्रार्थना को हम सबके उद्धार करता और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करें और ग्रहण करें और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखें। जो भी मैंने इस प्रार्थना में वचन की घोषणा की है, उस वचन की घोषणा आप करते रहे। जब भी आपके माइंड में ये बातें आए, पैसों की कमी या दिक्कत मुसीबत, तब आप इस वचन को अधिकार के साथ बोलें और अपने जीवन में कार्य देखें। प्रभु इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत तार से आशीष दे, आमीन।